नमस्कार। ज्ञान गंगा पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा उद्देश्य है ज्ञान देना। बस आप इसमें ये मत देखिएगा कि मेरा चेहरा और ये बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, कैसा भी है, तो कृपया इसको स्वीकार करिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो आज का मेरा विषय वही है, क्योंकि ये स्तोत्र जो है वो थोड़ा लंबा है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे भागों में ही मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। तो हो सकता है इसके 8 से 10 वीडियोस बन जाएंगे। तो चलें। वैशंपायन उवाच। अब थोड़ा सा पहले इसके विषय में बता दूं। वैशंपायन ऋषि थे। ये कहानी, ये जो कथा है महाभारत की, ये इन्होंने सुनाई थी जन्मेजय को। जन्मेजय जो राजा थे, ये थे राजा परीक्षित के पुत्र। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, उनको मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं सभी सांपों का नाश कर दूंगा। तो उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया था। तो राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में महर्षि वैशंपायन आए थे, तो उन्होंने यह महाभारत की कथा सुनाई थी। ये वही प्रसंग है, मतलब कि महाभारत की कथा वैशंपायन, महर्षि वैशंपायन ये जन्मेजय को सुना रहे हैं उस कथा को। तो ये वही है, वैशंपायन उवाच। महर्षि वैशंपायन जन्मेजय को बोले, क्या बोले? श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशाः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। अब एक एक शब्द बताऊंगा। श्रुत्वा, श्रुत्वा मतलब सुनकर। क्या सुनकर? धर्मान शेषेण। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं। धर्मान, यहां पे ये न हलंत हो जाता है और इसमें से हम अ निकाल देंगे। यदि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी स्वर व्यंजनों वाली, तो मैंने उसमें कहा था कि हर एक खाली व्यंजन में स्वर छुपा हुआ होता है। यहाँ पे न पूरा है, तो इसमें से हमने अ निकाल दिया, तो अशेषेण ऐसे बन जाएगा। तो जब हमने इसको बोलना है श्लोक में, तो इसको हमने अलग नहीं करना, इसको वैसे के वैसे ही बोलना है। धर्मान शेषेण ऐसे बोलना है। लेकिन इसको इसका अर्थ समझाने के लिए मैं सिर्फ इसको अलग कर रहा हूं। धर्मान अशेषेण। अशेषेण मतलब संपूर्ण धर्मान, धर्म विषयों को, सभी धर्मों के अनेक अनेक रूपों को। श्रुत्वा मतलब सुन करके। किसने सुना? धर्मराज युधिष्ठिर ने। किनसे? शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से। तो अशेषेण पूर्ण रूप से, या धर्मान धर्म के विषयों को, श्रुत्वा सुनकर। ये क्लियर हो गया। और क्या सुनकर? पावनानी पवित्रों को, पवित्र रूपों को। मतलब इस विश्व में, इस संसार में, इस लोक में पवित्र क्या है, पवित्रता के विषयों को सुन करके। सुनकर शब्द एक ही लगा हुआ है, श्रुत्वा। सर्वशः मतलब सब प्रकार से, च मतलब और सब प्रकार से, पूर्ण रूप से, धर्म के अनेकों रूपों के विषय में और पवित्रताओं के विषय में। पवित्रता क्या है इस लोक में, ऐसे विषयों को श्रुत्वा मतलब सुनकर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शांतनवम, शांतनु के पुत्र। अब भीष्म पितामह के पिता का नाम था शांतनु। तो यहां पे, यहां क्या हो जाएगा? शांतनव मतलब
शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह को पुनरेवाभ्यभाषत। इसमें 3-4 शब्द हैं। ये पुनरेवा अभ्यभाषत। अब देखिए यहां देखिए पुनर, रा की यहां पे थी विसर्गें, ठीक है, ए निकल गया बाहर तो ए व ऐसे हो जाएगा। पुनः मतलब फिर, एव मतलब ही, और इसमें व में से बड़े आ को निकाल देंगे, अ प्लस अ आ हो गया, अभ्य भाषत ऐसे हो जाएगा। मतलब ये अ भी निकलाएगा बाहर, ये आ हुआ है, व में अ है, आगे इसका अ मिला करके बड़ा आ बन गया है यहाँ पे। तो अभ्यभाषत, अभिभाषत मतलब बोले, कहा ना। युधिष्ठिर ने शांतनवम, शांतनवम मतलब भीष्म पितामह को पुनः दोबारा ही कहा। आशा है ये पहला श्लोक स्पष्ट हो गया। मतलब युधिष्ठिर ने शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह को पुनः दोबारा कहा, क्योंकि दोबारा कहने का मतलब कि पहले भी बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था भीष्म पितामह से। ये क्लियर हो गया क्या? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, उवाच मतलब बोले, ये पास में आ गया, इसका लिट लकार का ये प्रयोग है यहाँ पे। तो युधिष्ठिर बोले, क्या बोले? किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कम कमर्चन्तः 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 ऐसे बोलेंगे, कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम। यहाँ पे ध्यान देखिए, प्राप्नुयु ये शब्द है, प्राप्नुयु मतलब प्राप्त करें। ये जो र है यहाँ विसर्गें थी, यहाँ पे ये र किसका हुआ? ये विसर्गों का, तो ये अलग हो जाएगा, मानवाह शुभम। अब देखिए इसका अर्थ, किम एकम, इसमें भी 2 शब्द हैं, किम और एकम। ये ए जो है ये बाहर निकल आएगा, किम म हलंत हो जाएगा, तो किम एकम, एकम दैवतम किम, एक देवता इस लोके, लोके मतलब संसार में, एकम दैवतम एक देवता कौन है? अब उनकी जिज्ञासा है, इस पूछने की, पूछ रहे हैं युधिष्ठिर कि हे भीष्म पितामह, लोक में इस संसार में एकम एकम दैवतम किम, एक देवता रूप कौन है जो एकमात्र है, और किम वा, इसमें भी 2-3 शब्द हैं, वा अपि एकम, ऐसे वा प्लस अपि प्लस एकम, ये, या एकम एकमात्र, परायणम, परायण मतलब जिसके हम परायण रह सकें, जिसके हम आश्रय रह सकें, जो सभी लोगों का जो सहारा है, जो आश्रय है, जिनके लोक, पूरा लोक जो है, जिनके परायण रह सके। एकम परायणम लोके, लोके इस सबके साथ कॉमन रहेगा। तो ऐसे कौन से हैं जो देवता जो इस संसार में है, इस लोक में है, और ऐसे वो कौन है जिनके परायण में, जिनके अधीन, जिनके आश्रय में सभी लोग रहते हैं। फिर स्तुवन्तः कम, कम मतलब किन को? स्तुवन्तः स्तुति करते हुए, कम अर्चन्तः, अब यहां भी कम का म हलंत कर देंगे तो अ निकल आएगा बाहर, अर्चन्तः ऐसे होगा निकल। जब हम इसको बोलेंगे तो मां के सहित बोलना है, कमर्चन्तः। तो किनका? अर्चन्तः पूजन करते हुए, प्राप्नुयुः प्राप्त करें, मानवाह मानव, शुभम शुभ को, शुभ मतलब कल्याण को या मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे वो कौन हैं
जिनकी स्तुति करते हुए, कम अर्चंतम, और ऐसे कौन हैं जिनकी अर्चना करते हुए, जिनकी पूजा करते हुए, प्राप्नुयुः, ये प्राप्नुयुः शब्द है। विसर्गों का मैंने अभी बताया, विसर्गें थी यहाँ पे, विसर्गों का यहाँ पे र हो गया जब इसको जोड़ा गया। तो प्राप्नुयुर ऐसे बोलेंगे हम, प्राप्नुयुर मानवा, क्योंकि र हलंत है, आधा है, इसलिए ऊपर चला गया है। तो प्राप्नुयुर मानवाः शुभम, ये भी क्लियर हो गया। मतलब इस लोक में ऐसे कौन से वो देवता हैं और ऐसे कौन हैं जिनके हम परायण रह सकें, जिनके हम आश्रय में रह सकें, और ऐसे वो कौन हैं जिनकी हम स्तुति करते हुए, और ऐसे वो कौन हैं जिनकी हम पूजा करते हुए, जिनका हम पूजन करते हुए मानव जो हैं वो प्राप्नुयुः शुभम, शुभता को, उस परम लोक को या मोक्ष को प्राप्त हो सकें। तो आशा है ये दूसरा श्लोक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा, अभी युधिष्ठिर ही बोल रहे हैं, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। अब देखिए, को धर्मः सर्वधर्माणाम, सर्वधर्माणाम, सर्व मतलब सभी धर्मों का धर्म कौन है, क्या है। यहां एक विशेष बात मैं कहूं, धर्म क्या है? धर्म एक जीवन पद्धति है। धर्म विशेष की बात जो आजकल इसका अर्थ लिया जाता है, ये वो धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ जीवन पद्धति की बात हो रही है कि सभी धर्मों का धर्म, ऊपर सबसे ऊपर वाला धर्म तो क्या है? भवतः परमो मतः, भवतः मतलब आपके परम मत के अनुसार, आपके परम बड़े मत के मतलब कि आप सबसे बड़ा, आपका सबसे बड़ा मत क्या है इस विषय में कि सभी धर्मों का धर्म, सभी धर्मों का भी धर्म, ऐसा कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा धर्म है जो सभी धर्मों का बड़ा धर्म है। फिर किम जपन मुच्यते, किम क्या, जपन जप करते हुए या पूजन करते हुए, मुच्यते मुक्त हो जाता है, जंतु जन्म संसार बंधनात्, जंतु मतलब प्राणी, जन्म और मरण के सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन सा वो जप है, ऐसी कौन सी वो विधि है उस पूजा करने की, ऐसा किसका जप करें, ऐसे किसकी पूजा हम करें कि जिससे जो मनुष्य है वो जन्म और मरण के चक्र से छूट जाए। तो आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे वैसे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, साक्षात भी बहुत मुझे लोग प्यार दे रहे हैं, सुनने वाले, देखने वाले, कि बहुत अच्छा चल रहा है। बस ऐसे ही आपके स्नेह से मेरा उत्साह वर्धन होगा। तो अवश्य मेरा YouTube चैनल ज्ञान गंगा पाठशाला ऐसा है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहते हैं कि अपने और सगे संबंधियों तक ये ज्ञान पहुंचे, तो मेरा यही उद्देश्य है। तो कृपया मेरे इस उद्देश्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।